हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सॉइल कंजर्वेशन। और हमने जैसे कि बताया था कि आपको एक स्पेशल वीडियो पे या अलग वीडियो में हम आपको पूरा कंजर्वेशन मेथड्स बताएंगे और स्पेशली एग्रोनॉमिक मेजर्स, क्योंकि एग्रोनॉमिक मेजर्स हर बार पूछा जाता है। हर बार कहीं ना कहीं मतलब आईएफएस में हो या सिविल सर्विसेज के एग्जाम में हो, पूछा ही जाता है। तो मैंने इसीलिए आपको बोला था कि ये आपको एक सेपरेट वीडियो देंगे हम। ठीक है, तो आज लाए हैं यही वीडियो जिसमें से हम लोग क्या क्या कवर करेंगे। सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स। ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन के मेथड्स जिसमें से स्पेशली है एग्रोनॉमिक मेजर्स और कौन कौन से मेथड के कंट्रोल होते हैं। ठीक है, मेजर्स टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। पहले सॉइल कंजर्वेशन समझेंगे, फिर कौन कौन से कंट्रोल मेजर्स होते हैं, जिसमें से स्पेशल हमारा रहेगा इकोनॉमिक मेजर्स। और इसमें से हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। ठीक है, लैंड प्रिपरेशन, कंटूर कल्टीवेशन, चॉइस ऑफ क्रॉप्स, स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन एंड या क्रॉपिंग सिस्टम बोलते हैं, कवर क्रॉप्स और मल्चिंग। ये हमारे एग्रोनॉमिक मेजर्स में आ जाते हैं। कुछ हमारे एस्पिरेंट्स को नहीं पता होगा एग्रोनॉमिक मेजर्स में क्या क्या आएगा, तो ये सारे के सारे जो हैं मेजर्स हैं, एग्रोनॉमिक मेथड्स हैं, ये सारे के सारे आएंगे इसमें एग्रोनॉमिक मेथड्स के अंडर में। तो चलिए पहले समझते हैं सॉइल कंजर्वेशन। हमने वैसे कि हालांकि पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, इसके जो सेकंड वीडियो हमारी आई थी सॉइल कंजर्वेशन सीरीज की, जिसमें से हमने सॉइल कंजर्वेशन के बारे में, सॉइल डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन और इरोजन के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था। फिर भी हम लोग इसमें डिस्कस कर लेते हैं सॉइल कंजर्वेशन क्या होता है। मेन जो सॉइल कंजर्वेशन का मकसद होता है, हमारा एम जो होता है, प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम इरोजन। मीन्स क्या है ना, जो टॉप सॉइल होती है, मान लीजिए ये एक एक लेयर हो गई। ठीक है, ये मान लीजिए एक तरह से दूसरी लेयर हो गई। ठीक है, ये दूसरी लेयर हो गई। ठीक, तो ये जो सॉइल की लेयर है, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है ये वाली। ठीक है, और इसका क्या होता है, इरोजन हो गया। मान लीजिए यहाँ से कट कट के हट गई, कैसे, विंड के थ्रू या वाटर के थ्रू। हम लोगों ने विंड और वाटर के मेथड्स तो पढ़ ही लिए हैं कौन कौन से होते हैं। तो उनके थ्रू अगर कट गई तो क्या बची, जो दूसरी सॉइल बची, ये न्यूट्रिएंट इसमें कम होते हैं। सबसे पहली बात तो ऑर्गेनिक कंटेंट कम होता है, मिनरल्स कम होते हैं। तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी। तो हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि जो टॉप मोस्ट लेयर होता है, वैसे तो पूरी सॉइल ही बचाना है कटाव से, इरोजन से। तो मेन पर्पस ये होता है कि हमारी जो टॉप सॉइल है, इसकी फर्टिलिटी मेंटेन रहे, मॉइस्चर कंजर्व रहे और सॉइल का इरोजन ना हो। ठीक है, ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। ठीक, तो अगर जो टेक्स्ट लिखा है इसके थ्रू क्या है, सॉइल कंजर्वेशन इज द प्रिवेंशन ऑफ लॉस ऑफ सॉइल, लॉस ऑफ टॉप मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल फ्रॉम इरोजन और प्रिवेंशन ऑफ reduced fertility caused by overuses, acidification, salinization and other chemical soil contamination। इसका मतलब क्या है कि ये तो इरोजन के थ्रू वो सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो सकती है, या फिर एसिडिफिकेशन हो सकता है, सॉइल का एसिड कंटेंट हाई हो, या सैलिनाइजेशन मींस सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा हो, या फिर कोई सॉइल हम मान लीजिए पॉल्यूटेंट डाल दें सॉइल में, तो क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। तो हम तो भी हमें क्या जरूरी है कि सॉइल कंजर्व करें, ताकि हमारी जो फर्टिलिटी है सॉइल की अल्टीमेटली वो मेंटेन रहे। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा आप सभी को। ठीक, सॉइल कंजर्वेशन क्या है ये हमने आपको समझाया। ठीक है, अब कौन कौन से मेजर्स होते हैं। ठीक है, हमारा सेकंड टॉपिक हो गया कौन कौन से मेजर्स होते हैं। इकोनॉमिक मेजर्स, मैकेनिकल मेजर्स और फॉरेस्ट्री मेजर्स, एग्रोस्टोलॉजिकल, ये भी हम बताते हैं। और ये आगे बढ़ने से पहले वीडियो में हम आपको बताना चाहते हैं कि मैं आपको ये सारा का सारा जो कंटेंट है अभी बिल्कुल ब्रीफ में समझा रहा हूँ। ठीक है, पूरा का पूरा ब्रीफ में बिल्कुल आसान शब्दों में समझा रहा हूँ। और बिल्कुल डिटेल में आपको चाहिए तो जल्दी ही हम एक नया कोर्स रिलीज करेंगे जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसमें हर चीज डिटेल से होगी, प्रॉपर नोट्स, हर एक टॉपिक डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अभी टाइम कम होने की वजह से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप इतना क्लियर होगा आप सभी को। सो अब बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक पे। और एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन, टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए कि जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट के स्टूडेंट हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट डालता रहता हूँ। एग्रीकल्चर ऑप्शन से रिलेटेड हो गया, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो गया, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो गया, मींस अल्टीमेटली यूपीएससी से रिलेटेड ही है वो।
ठीक है, वो आपकी वैल्यूएडिशन करेगा कंटेंट आंसर राइटिंग। ठीक, तो चलिए अब बात करते हैं मेजर्स। हम लोगों ने देखा एग्रोनॉमिक मेजर्स, मैकेनिकल मेजर्स, जिसमें से इंजीनियरिंग मेजर्स बोलते हैं। एग्रोनॉमिक के बारे में स्पेशली हमको डिस्कस करना है। फॉरेस्ट्री मेजर्स मीन्स हमने क्या पढ़ा था विंड इरोजन में, शेल्टर बेल्ट एंड विंड ब्रेक, तो वो मेजर्स हो जाते हैं। प्लांटेशन कर सकते हैं, फॉरेस्ट एरिया बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एग्रोएस्ट्रोलॉजिकल मेजर्स मीन्स ग्रास वाला। एग्रोएस्ट्रोलॉजिकल यूपीएससी ने कई बार एग्रोएस्ट्रोलॉजिकल वर्ड ये पूछा है, एग्रोनॉमी एंड एग्रोएस्ट्रोलॉजी। तो अब आपको एग्रोएस्ट्रोलॉजी पता होना चाहिए, नहीं पता तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। और आप एग्रोएस्ट्रोलॉजी का मतलब समझाइए, आप कमेंट में जरूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो एग्रोएस्ट्रोलॉजिकल मेजर्स ग्रास से रिलेटेड है बेसिकली, तो आप उसको डिटेल में थोड़ा सा कमेंट करिएगा। देखो मैं आपकी सिंसियरिटी कितनी है, आप कितना तैयार कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करें एग्रोनॉमिक मेजर्स के बारे में। ठीक है, कौन कौन से एग्रोनॉमिक मेजर्स हैं, जिसमें से लैंड प्रिपरेशन, कंट्रोल कल्टीवेशन, चॉइस ऑफ क्रॉप्स, स्ट्रिप क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, कवर क्रॉप्स एंड मल्चिंग, ये एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, लैंड प्रिपरेशन में क्या होता है, लैंड प्रिपरेशन में क्या है कि हम अपने सॉइल के सरफेस को इस तरह मेंटेन करें, प्रिपेयर कर दें ताकि इरोजन ना हो। ठीक है, कैसे इरोजन ना हो, इसमें क्या है, ये क्या क्या इंक्लूड करता है, इट इंक्लूड्स पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज, इन्फ्लुएंसिंग इनटेक ऑफ वाटर, ऑब्स्ट्रक्शन टू सरफेस फ्लो एंड consequently रेट ऑफ इरोजन। मीन्स हम जो हार्वेस्टिंग होती है उसके बाद जो टिलेज प्रैक्टिसेस करते हैं, उससे क्या होता है कि अगर वाटर फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, बिल्कुल स्मूथ सरफेस नहीं मिलेगी टिलेज कर देने से, और स्मूथ सरफेस ना मिलने की वजह से फिर क्या होगा, वाटर इन्फिल्ट्रेट करेगा, पर्कुलेट करेगा नीचे। ठीक है, डाउनवर्ड। मींस कैसे, ये देखिए पानी बह रहा है, सरफेस स्मूथ सरफेस पे क्या होगा, पानी से बहता चला जाएगा और साथ में कुछ मिट्टी भी कटती चली जाएगी। ठीक है, ऐसे। अब सरफेस थोड़ी सी ऐसे ऐसे है, ठीक है, ऐसे ऐसे है, ऑब्स्ट्रक्ट है। ठीक है, अब क्या होगा, पानी बह नहीं पाएगा, वो क्या करेगा, धीरे धीरे डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा। इससे क्या होगा, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है हमारा, क्या ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है। ठीक, तो ये क्या है, हमने समझा लैंड प्रिपरेशन। लैंड प्रिपरेशन में डीप प्लाविंग भी बहुत ज्यादा, डीप प्लाविंग भी क्या होता है, सॉइल मॉइस्चर कंजर्व होता है और वाटर का जो बहने के बजाय वो नीचे जाता है, और नीचे जाने से क्या होगा, मिट्टी बाहर नहीं जाएगी, तो उसका कंजर्वेशन होगा। ठीक, और बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, ये है कंटूर कल्टीवेशन। कंटूर कल्टीवेशन क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब इसको मैंने कहा था कि लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब आप इसको समझिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स को ये टॉपिक समझ नहीं आता, प्लीज आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज फिर कहेंगे यार मुझको समझ नहीं आ रहा। ठीक, अब ये देखिए, एक ये पूरा एक माउंटेन वाला एरिया है। ठीक है, ये अलग अलग एलिवेशन है। ठीक, अब ये 1100, 1200, 1300, 1400 ये एलिवेशन है। अब ये देखिए जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, ये ऐसे ऐसे ठीक बना दिया गया है, मीन्स इसकी जो एलिवेशन है सेम है, इसलिए लाइन बना दी गई है। क्या है, एलिवेशन सेम है। इसी तरह मान लीजिए 1400 पे है ये, तो एलिवेशन इसकी सेम है, इसलिए ऐसी बना दी गई है। अब ये थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है, मतलब एलिवेशन जो सेम, एलिवेशन का मतलब क्या होता है कि ये सरफेस है, क्या है, ये सरफेस है, अब इसकी जो ऊंचाई है मान ये, तो इससे एक लेवल पे मान लीजिए 1 मीटर है ये, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर मान लिया, तो ये ऊंचाई हो गई। अब मान लीजिए ऐसे हो जाए, ऐसे ऐसे होती, ठीक है, तो ऊंचाई कितनी 10 सेंटीमीटर रहेगी, तो ये ऐसे ऐसे वेरी करेगी, लेकिन लाइन सेम रहेगी। उसी तरह इसमें भी क्या सेम लाइन है। अब इनको क्या बोलेंगे, इन लाइन को हम बना देंगे ऐसा। ठीक है, इन लाइन को ऐसे मिला दी हम लोगों ने आपस में सारे सेम एलिवेशन वाले पॉइंट्स को। ठीक है, इनको क्या बना दिया गया, अब बंड की तरह बना दिया, तो इसको क्या बोलेंगे, कंटूर बंड्स। क्या बोलेंगे, कंटूर बंड्स या कंटूर। अब लाइन है तो कंटूर लाइन बोलेंगे। अब इन्हीं लाइंस के अगल बगल या इन्हीं लाइंस में क्या है, कुछ क्रॉप स्ट्रिप क्रॉप्स ग्रो कर दें या कुछ लाइंस ग्रो कर दें क्रॉप की, तो इसको क्या बोलेंगे, कंटूर फार्मिंग। ठीक, अब इसका देखिए क्या लिखा है, अ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन इज कॉल्ड कंटूर। वही मैंने बताया था ना, बिल्कुल सेम है। अब all cultural practices such as plowing, sowing, intercultivation, etc. done across the slope to reduce the soil and water loss। इससे क्या होगा, मान लीजिए यार ये है पूरा, 1 मिनट में आप क्लियर कर देता हूँ फिर बताता हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा सीन, मान लीजिए पानी वाला एरिया है, अब ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि अब
ये ऐसे-ऐसे मिल गया सेम एलिवेशन वाला। अब पानी अगर ऐसे बहेगा ना तो डायरेक्टली बहता चला जाएगा, लेकिन अब एलिवेशन पे हमने क्या क्रॉप ग्रो कर दी, ठीक है? पानी थोड़ा रुकेगा, तो मतलब इसी तरह समझिए पानी रुकेगा, उसमें सोखेगा, डाउनवर्ड मूवमेंट होगा, ठीक है? फिर सोखेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर सोखेगा, मीन्स पर्कुलेशन हो जाएगा नीचे, इन्फिल्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक? ये है सीन इसका कंट्रोल कल्टीवेशन का। इससे क्या सॉइल का इरोजन नहीं हो रहा, वाटर कंजर्वेशन हो रहा है, ठीक? तो ये मेन पर्पस होता है कंटूर कल्टीवेशन का। कंटूर के बारे में आई होप अब ये इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, ठीक? इससे बेस्ट कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं समझ में आ सकता। चॉइस ऑफ क्रॉप, ये एग्रोनॉमिक का नेक्स्ट पॉइंट है। चॉइस ऑफ क्रॉप मीन्स हम अपने फील्ड पे, कैसी फील्ड है, अब उस फील्ड पे हम कौन कौन सी क्रॉप चूज कर रहे हैं। दो टाइप की क्रॉप्स होती हैं। कौन कौन सी दो टाइप की? इरोजन परमिटिंग, इरोजन रेजिस्टिंग। इरोजन परमिटिंग कौन कौन सी होती हैं? मीन्स जो सॉइल की रूट्स, जो ऐसे पेड़ जो सॉइल को बाउंड नहीं करती, होल्ड नहीं करती, ये लॉन्ग लॉन्ग टाइप की, जैसे मेज हो गया, ठीक है? मेज क्या होता है, लंबा होता है लेकिन सॉइल को उतना एक्सपोज रखता है। उसी तरह शॉर्ट वेराइटीज जैसे होती हैं, जैसे लेग्यूम हो गया, उस सॉइल को अच्छे से होल्ड करके रखती हैं, तो क्या होंगे इरोजन पर इरोजन रेजिस्टिंग लेग्यूम क्रॉप्स मीन्स दलहन। हिंदी में बोलें तो दलहन, दाल वाली क्रॉप है, जैसे पल्स हो गई, पायल सीड्स हो गए, सब क्या होगा लेग्यूम क्रॉप्स होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप हमेशा हमको ग्रो करना चाहिए, इरोजन परमिटिंग क्रॉप्स नहीं ग्रो करना चाहिए, ठीक है? इससे क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है जो इरोजन का इम्पैक्ट है जो है। फिर क्या है, स्ट्रिप क्रॉपिंग। अब स्ट्रिप क्रॉपिंग में भी देखिए, इमेज के थ्रू समझिए। स्ट्रिप स्ट्रिप होती है पूरी क्रॉप की, ठीक है? ये देखिए सेम एलिवेशन वाली है, पूरी स्ट्रिप स्ट्रिप है, स्ट्रिप पे ग्रो कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे भी क्या हो रहा है, इरोजन नहीं रोक रहा हो रहा। ये दूसरी क्रॉप होगी, और जो ग्रीन वाली लाइन है ये से दूसरी क्रॉप होगी, ठीक है? इसका भी अपना लॉजिक होता है, ये मैं डिटेल में बताऊंगा प्रीमियम लेक्चर्स पे, ठीक है? बस आप अभी का कंटेंट जो है ये तैयार कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अभी, ठीक है? फिर क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है, क्रॉप रोटेशन के बारे में क्या है, मीन्स मोनोकल्चर होता है, मीन्स ईयर आफ्टर ईयर हम सिंगल क्रॉप ग्रो कर रहे हैं, उससे क्या इरोजन का इंटेंसिटी बढ़ जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, सॉइल को कंजर्वेशन करना जरूरी हो जाता है, ठीक है? कंजर्वेशन कैसे, फर्टिलिटी के लिए, इरोजन के अगेंस्ट, ठीक है? क्रॉपिंग पैटर्न, हमका क्रॉपिंग सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें क्या है, इंटर क्रॉपिंग जो होती है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इंटर क्रॉपिंग क्या होती है, अब मान लीजिए फील्ड है हमारी, ये मेन क्रॉप है, ठीक है? ये मेन क्रॉप है, इसमें थोड़ी सी दूसरी वाली क्रॉप ग्रो कर दें, ठीक है? इससे क्या होगा, इरोजन, इरोजन क्या नाम है, इरोजन नहीं होगा, ठीक है? अब लेग्यूम के इंक्लूजन से क्या होता है, जो इरोजन होता है क्या, सॉइल का लॉस होता है 13% तक कम होता है मीन स्लोपी एरियाज में। जैसे कि लाइक ल्यूसन इन क्रॉप रोटेशन रिड्यूसेस द सॉइल लॉस इवन इन सॉइल हैविंग 13% स्लोप, ठीक है? इसका क्या मतलब हो गया, ल्यूसन जैसी क्रॉप हो गई, और भी अगर लेग्यूम क्रॉप इंक्लूजन करते हैं अपने क्रॉपिंग पैटर्न में, क्रॉपिंग सिस्टम में, तो स्लोपी एरियाज में भी जो 30% स्लोप है, ठीक, तो उसमें भी क्या होता है, कम हो जाती है इरोजन का, सॉइल का लॉस। तो ये मैंने ये सारी चीजें क्लियर कर दी जो इम्पोर्टेंट थी। और ये कवर क्रॉप्स, ठीक है? नेक्स्ट टॉपिक है कवर क्रॉप्स। अब ये देखिए कवर क्रॉप्स में क्या है सीन, एक तरफ क्रॉप लगी, एक तरफ ही वैसा है, ठीक है? फिर टिलेज कर दिया गया है। अब ऐसी रहेगी और ऐसे में विंड चली या फिर वाटर फ्लो होगा, रेनफॉल होगी, तो इरोजन ज्यादा होगा, लेकिन ऐसे में क्या इरोजन बहुत ही कम होगा, केवल क्रॉप को डैमेज थोड़ा बहुत होगा जो भी होगा, लेकिन क्या होगा, सॉइल में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो कवर क्रॉप हम लोग को, अगर ओपन बैरन लैंड है तो वहाँ पे हमें कुछ कवर क्रॉप ग्रो करा देने चाहिए, स्पेशली लेग्यूम क्रॉप्स, ल्यूसर्न जैसे है, ठीक है, सेसबानिया, ये सब हमें ग्रो करानी चाहिए, ये प्रैक्टिसेस इंपॉर्टेंट है। मल्चिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था मल्चिंग क्या होता है। मल्चिंग क्या होता है कि मेन होता है मॉइस्चर कंजर्व करना और सॉइल को कंजर्व करना, सॉइल का मॉइस्चर और सॉइल को कंजर्व करना, ठीक है? मेन मल्चिंग का पर्पस ये होता है ताकि मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी है वो हमेशा बनी रहे प्लांट को, ठीक है? इसमें क्या है, जो डायरेक्ट रेन ड्रॉप होती है उसके डायरेक्ट इम्पैक्ट को क्या करते हैं, कम कर देती हैं, ठीक है? मान लीजिए अब सरफेस है, रेनफॉल हुई, अब स्ट्राइक किया, अब इससे स्ट्राइक करने के बाद सॉइल कट कट के दूसरी जगह जाएगी, लेकिन इससे क्या होता है, प्रोटेक्ट हो जाता है। और बेनिफिट्स क्या होते हैं इससे, क्या सॉइल इरोजन कम कर देता है, ऑर्गेनिक मैटर सबसे
इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मैटर सबसे ज्यादा इंप्रूव कर देता है ये। फिर और अदर बेनिफिट्स क्या हैं? पहला तो सॉइल कॉम्पैक्शन उसको रोक देता है, सॉइल कॉम्पैक्ट नहीं हो पाती, सॉइल स्मूथ रहती है। ड्रेनेज फैसिलिटी इंप्रूव करता है, ठीक है। ड्रेनेज मीन्स पानी को निकास, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है तो उसको डिस्पोज कर देते हैं, ठीक है। एब्जॉर्व कर लेंगे, डिस्पोज कर देंगे। और बेटर ऑक्सीजन टू रूट जोन, ठीक। ऑर्गेनिक मैटर एग्जिस्टिंग सॉइल में ज्यादा इंप्रूव हो जाता है। फिर क्या है, सॉइल ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, क्रॉप यील्ड बढ़ेगी, ठीक है। बस पॉजिटिव टाइप के होने चाहिए जो एनिमल्स हैं या ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। और वाटर रिटेंशन कैपेसिटी सॉइल की ऑब्वियसली बढ़ी जाएगी। जब भी ऑर्गेनिक कंटेंट बढ़ेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी हमेशा बढ़ जाती है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहीं जिससे हम लोगों ने समझा। ये मल्चिंग में देखिए, ये मेन क्रॉप है, ठीक है। इसमें ये मल्च लगा रखा है, स्ट्रॉ क्रॉप्स का। ये सिंपल देखिए, कुछ ये प्लांट रेसिड्यूज लगा रहे हैं, ठीक। इससे क्या हो रहा है, इरोजन नहीं हो रहा, कंजर्वेशन हो रहा है सॉइल का, सॉइल के मॉइस्चर्स का, ये सब है। तो ये हमारा रहा पूरा ब्रीफ में, हम लोगों ने समझा बहुत अच्छे से। मैंने बहुत ही आसानी से समझाया है आपको। आई होप ये सारी की सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा टीचिंग मेथड अच्छा लगा हो, तो प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा।